नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिकी रियासत ओहायो के इलाके सनसनाटी की एक नाइट क्लब में आज अलग सुबह फायरिंग से एक शख्स हलाक और दीगर 15 जख्मी हो गए। असिस्टेंट पुलिस सरबराह पॉल न्यूडिगेट ने कहा कि सैकड़ों अफराद कीमियो नाइट क्लब में मौजूद थे जबकि इस फायरिंग का वाक़ा पेश आया। उन्होंने कहा कि सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है। मुकामी ज़राए अबलाग ने इस वाक़े की तफसीलात पेश की है जिनकी वजह से इस इलाके में कशीदगी फैल गई है और हर शख्स खौफजदा है क्योंकि फायरिंग की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी। ये नाइट क्लब तशद्दुद की तारीख रखता है। पुलिस ने बताया कि इस फायरिंग के वाक़े से दहशतगर्दी का कोई शुबा नहीं पाया जाता। अहदेदारों ने कहा कि यह क्लब फायरिंग के वक्त ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के साथ अयोध्या तनाज़े का अदालत के बाहर तस्फिया हरगिज़ मुमकिन नहीं है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़रयाब जिलानी ने कमेटी के दीगर अरकान के साथ इजलास के बाद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के साथ कोई तस्फिया नहीं हो सकता और ना ही इन दोनों से इंसाफ की तौक़ी की जा सकती है। मुसलमानों के साथ वो हरगिज़ इंसाफ का मामला नहीं करेंगे। दोनों भी बीजेपी वर्कर्स हैं और राम मंदिर तहरीक के कट्टर हामी हैं। क़ब्ल इक़्तिदार पर रहने वाले वज़राए आज़म ने इस निहायत ही हसास मसले पर ख़ुद को गैर जानिबदार रखा था। ज़फ़रयाब जिलानी ने मजीद कहा कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निकल सकता है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का यह इजलास सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हालिया तजवीज़ के पस मंज़र में मुनक़िद हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि से वाबस्ता फ़रीक़ीन को मशवरा दिया था कि वो इस मसले पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए मिल बैठें और बातचीत करें। यह मसला कई दहों से ज़ेर-अल्तवा है। उन्होंने इजलास को बताया कि माजी में भी अदालत के बाहर तस्फिये के लिए कोशिशें की गई थी लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दीगर अरकान की भी ये राय है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई और जज इस मसले का हल तलाश करने की पहल करता है तो मुसलमान बिलाशुबा इस इक़दाम की हिमायत करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की समाअत के लिए एक टीम तश्कील देते हैं तो हम इस पर गौर करने तैयार हैं, लेकिन अदालत के बाहर तस्फिया मुमकिन नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में हुक्म जारी करता है तो हम इस पर गौर करेंगे। ज़फ़रयाब जिलानी ने 21 मार्च को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एहसास जाहिर किया था कि यह मामला नाजुक और जज्बाती है, इसका बेहतरीन हल दोस्ताना तरीके से तस्फिया कर लेने में ही है, कहा था कि हम तस्फिये के लिए तैयार हैं। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले की समाअत की जिम्मेदारी लेनी होगी। वाज़ेह है कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मिल्कियत का केस अदालत में ज़ेर दौरान है। इस केस की यकसई से कबल ही तस्फिये की तजवीज़ दी गई जिसका तकरीबन सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है, लेकिन बाबरी मस्जिद मामले से वाबस्ता अरकान ने अदालत के बाहर तस्फिये की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत उत्तर प्रदेश रवा साल आज़मीन हज के इंतखाब में अजीम तर शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हज दरख्वास्तों के अमल को दरख्वास्त गुजारों के आधार नंबर से मरबूत करने की तैयारी में मसरूफ़ है। अहदेदारों को यकीन है कि इस तरीक़ेकार से एक से ज़ायद मरतबा हज करने वाले दरख्वास्त गुजारों की शिनाख्त और निशानदही में भी मदद मिलेगी। हुकूमत उत्तर प्रदेश में मुमलिकती वज़ीर अक़लियती उमूर मोहसिन रज़ा ने मीडिया से कहा कि हम हज दरख्वास्तों को दरख्वास्त गुजार के आधार नंबर से मरबूत करने का मनसूबा बना रहे हैं ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि आया दरख्वास्त गुजार ने इससे पहले भी कभी हज किया है। इस तरीक़ेकार से आज़मीन हज के इंतखाब के अमल में अजीम तर शफाफियत पैदा होगी। हुकूमत को मुस्तहिक़ दरख्वास्त गुजारों की शिनाख्त करने में भी मदद मिलेगी। विश्व हिंदू परिषद लीडर प्रवीण तोगाड़िया ने आज मरकज पर जोर दिया कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पर गामजन होते हुए कानून की राह हमवार करना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू सम्मेलन से खिताब करते हुए तोगाड़िया ने वीएचपी कैडर पर जोर दिया कि वो अयोध्या मार्च की तैयारी करें। अगर मरकज जल्द से जल्द कानून बनाने में नाकाम होता है तो वीएचपी के कारकुनों को राम मंदिर की तामीर के लिए आगे आना होगा। मुसलमानों के साथ तस्फिया करने से बेहतर है कि कानून साजी कर ली जाए। वज़ीर आला यूपी योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी के तमाम अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अपने काम को गुत्ते के काम नहीं समझे, इसके बजाय मौसर अंदाज में इसको अंजाम दे। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों और अवामी नुमाइंदों को जान लेना चाहिए कि इख्तिदार के साथ साथ अजीम तर जिम्मेदारी भी आती है। बीजेपी के इलाकाई दफ्तर पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि कामयाबी के बाद कई अहम कामों की तकमील बाकी है। रियासती अवाम ने हम पर भरोसा किया है और हम पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि इनकी तौक़ात की तकमील करें। हमारी कार्रवाइयाँ शफ़ाफ़ होनी चाहिए। आदित्यनाथ ने एहसास, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन नहीं चाहते कि इनके वज़राए रियासत में शाही अंदाज की हुकूमत चलाएं। शहर हैदराबाद में इंदिरा पार्क के पास वाक़े धरना चौक को बर्खास्त करने के मज़ाफ़ाती इलाके के किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने हुकूमत की तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए बाएं बाजू जमातों के ज़ेर एहतमाम 2 के रन मुनज़्ज़म करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया।
पुलिस ने रन में शिरकत करने व हिस्सा लेने वाले सदनशीन तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडराम, इनकलाबी गुलकार वरावड़ा राव, विनोदिया कल्चरल फेडरेशन की कायद विमलक्का के अलावा सीपीआई व सीपीएम कायदीन व कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस रन में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 100 अफराद को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। बताया जाता है कि धरना चौक की मुंतकली के खिलाफ बतौर एहतजाज किसी रैली के इनेकाद से गुरेज करते हुए बाएं बाजू जमातों सीपीआई सीपीएम के अलावा तलबा तंजीमों ने सुंदरिया विज्ञान केंद्रम से 2K रन का इनेकाद अमल में लाया, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कि 2K रन के लिए क़ब्ल वक्त इजाज़त हासिल नहीं की गई थी, इस रन को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से 2K रन में हिस्सा लेने वाले अहम कायदीन और दीगर कारकुनों के माबीन कुछ देर तक बहस व तकरार का सिलसिला जारी रहा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज दोनों तेलुगु रियासतों के वज़रा और ओहदेदारों का एक इजलास राजभवन में मुनक़्क़िद किया ताकि तंजीम जदीद आंध्र प्रदेश कानून 2014 के तहत पैदा हुए मसाइल को हल करने की कोशिश की जा सके। यह इजलास राजभवन में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना की जानिब से वज़ीर आबपाशी T हरीश राव, वज़ीर तोअनाई जगदीश रेड्डी, मुशीर बराए हुकूमत G विवेक के अलावा आंध्र प्रदेश से वज़ीर फाइनेंस वाई राम कृष्णुडू, वज़ीर लेबर अच्छन नायडू और तेलुगु देशम के चीफ के श्रीनिवासुलु और सीनियर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस इजलास में मुलाजमीन की तकसीम और आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट की हैदराबाद में वाक़ इमारत को हुकूमत तेलंगाना के हवाले करने के ताल्लुक से गौर किया गया। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने आज कहा कि अगर किसी मुकाम पर पानी और बरखी वसाइल दस्तियाब हों तो वहां आसानी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए बरखी और पानी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें यह एहसास हो गया था कि तेलंगाना रियासत के क़याम के जरिए ही हर शोबे में तेज़ी से तरक्की की जा सकती है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इब्तिदा में वो अलहदा तेलंगाना के मुखालिफ थे, बाद में इन्हें यह एहसास हो गया कि अलहदा रियासत तेलंगाना में तरक्याती और बहबूदी के प्रोग्राम ज़्यादा बाअसर हो सकते हैं। इंसानियत के लिए पानी और बरखी के वसाइल बहुत अहमियत के हामिल हैं। रियासती वजीर IT KT रामाराव तेलुगु अदाकार पवन कल्याण के साथ सेल्फी पर इनके पुरसितारों में नाराजगी की लहर पैदा हो गई। तफसीलात के बमुजी पवन कल्याण की फिल्म कातामारा यूडू जुम्मे को रिलीज हुई। इतवार को अपनी मसरूफियात से कुछ वक्त निकालकर KTR ने यह फिल्म देखी। इस फिल्म में पवन कल्याण ने हैंडलूम्स की हौसला अफजाई की है। इस पर KTR इतने खुश हुए कि इन्होंने फिल्म स्टार पवन कल्याण के साथ, जो जनसेना पार्टी के सरबराह भी हैं, एक सेल्फी उतार ली। उन्होंने ये तस्वीर ट्विटर पर पेश की। ट्विटर पर KTR ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और पवन कल्याण यकीनी तौर पर एक विनर हैं। उन्होंने इस तस्वीर को अदाकार के साथ प्रोड्यूसर शरद मरार के साथ भी टैग किया। मुसलसिल जहेज के लिए हरासा किए जाने के नतीजे में खातून ने शादी की पहली सालगिरह के दिन फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 30 साला भाग्य लक्ष्मी की शादी गुज़िश्ता 25 मार्च को गोकुल कंपनी के मुलाजिम शशिधर से हुई थी। भाग्य लक्ष्मी जो खानगी इदारे में मुलाजमत किया करती थी, इसको मजीद जहेज के लिए इसके शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से मुसलसिल हरासा किया जा रहा था। इस सिलसिले में भाग्य लक्ष्मी ने वुमेन्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शौहर की जानिब से हरासानी का शिकार खातून को इसकी बरहाना तस्वीर सोशल मीडिया पर आम करने की धमकी और इसकी मुकम्मल तनख्वाह इसे देने के दबाव से दिलबर्दाश्ता होकर भाग्य लक्ष्मी ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी खातून के बाप कृष्णा ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि शादी के वक्त दामाद को 30 लाख बतौर रकम दिए थे। बेगमपेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रातों को गैर जरूरी तौर पर घूमने और आवारागर्दी करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात कई इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 150 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस ने रातों को गैर जरूरी तौर पर घूमने और आवारागर्दी करने वाले इन 80 कम उम्र लड़कों और नौजवानों को हिरासत में ले लिया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात पर 20 टू व्हीलर्स को भी जब्त कर लिया गया। रातों में जराइम की वारदातें अंजाम वालों पर पुलिस ने तवज्जो मरकूज कर दी है। पकड़े गए नौजवानों की वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई। ACP चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि कल शब 2 बजे से 3 बजे तक ये मुहिम चलाई गई।